जी जनाब, सवाल का जवाब एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सवाल होंगे, उल्मा कराम हमारे साथ यहाँ मौजूद देंगे आपके सवालों का जवाब। तो जल्दी से फोन उठाएं और कॉल करें, नीचे कॉलिंग नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। मेरे साथ, क्या आप कर्ज, अगर किसी का कर्ज होता है आपके ऊपर, आपने कर्ज लिया हुआ है, तो अपनी जरूरत पहले पूरी कर लेनी चाहिए या उसका कर्ज अदा कर देना चाहिए? देखिए, ये कर्ज़ का जो मामला है ये इतना नाज़ुक है कि हमारे फ़ुक़हा ने अहादीस तय्यबात को मद्देनज़र रख कर कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ हैं, जो ज़्यादतियाँ बहुत बड़े दर्जे की हैं, उनको ज़ुल्म से ताबीर किया है। यानी कि एक बहुत बड़े दर्जे की जो ज़्यादती होती है उसको ज़ुल्म कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मतलुल गनी ज़ुल्म, कि गनी का यानी ऐसे आदमी का जिसके पास पैसे आ गए और वो कर्जदार है, किसी का कर्ज देना है उसने, वो जानबूझकर टाल मटोल करता है, अपनी ज़रूरियात पूरी करता कि है। पहले मैं अपना कर लूं हाँ, फिर। पहले मैं अपना कर लूँ। ओहो। तो ऐसा करना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़ुल्म है। दूसरी हदीस बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है जो मुझे याद आ रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला वर्दा अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अवाइल इस्लाम में जनाजे पर तशरीफ़ लाते तो आप अलैहिस्सलाम पहले यही सवाल करते कि इस पर किसी का कर्ज तो नहीं है मरने वाले का। तो अगर ये कहा जाता कि कर्ज नहीं तो आप अलैहिस्सलाम खुद जनाजा पढ़ाते, और अगर ये बताया जाता कि कर्ज है तो आप अलैहिस्सलाम साहबा से कह देते कि तुम इसका जनाजा पढ़ लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे जनाजे का, ऐसी मैयत का जनाजा नहीं पढ़ते थे। फिर जब फतुहात बढ़ गई, यानी इस्लाम फैलता चला गया, मदीने की गलियों में भी जो है सोना देखा गया, तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाजे पर तशरीफ़ लाते और आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाकर इरशाद फरमाते कि इस पर अगर कर्ज है और कोई अदा नहीं कर सकता तो इसका कर्ज मैं खुद अदा करूँगा। फ़अलैया दैनुन फ़अलैया क़दाउहु, के ये अल्फाज हैं, यानी कि मैं उसका कर्ज खुद दूंगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कर्ज के अदा करने की कितनी कितनी अहमियत इम्पोर्टेंस है। है, बिल्कुल। और हमारे फ़ुक़हा ने, उलमा ने यहाँ तक लिखा कि अगर कोई आदमी कर्जदार है, बस आखिरी बात करके मैं थोड़ा इसको लपेटूंगा, हमारे उलमा ने यहाँ तक लिखा कि कोई आदमी कर्जदार है और उसकी जो कर्ज ख़्वाह हैं, जिन लोगों ने उससे कर्ज लेना है, हाँ। वो राज़ी नहीं है और ये हज पे जाना चाहता है, तो उनकी ओह। रज़ा के बगैर ये अब उस कर्ज में ताख़ीर करके हज पे भी नहीं जा सकता। उफ। गोया कि ये कर्ज इतना बड़ा गुनाह है कि काबे के तवाफ़ कर रहा है, तो उस कर्ज का गुनाह उस वक्त उस पर सवार रहेगा। कि अगर बिल्कुल। पूछा जाए कि कर्ज कौन सा ऐसा गुनाह है कि जो काबे के तवाफ़ के दौरान भी बंदे के सर पर मुअल्लक रहता है, या तो अल्लाह। उन गुनाहों में से एक गुनाह कर्ज भी है। बिल्कुल। अब हमें जो हमारे इदारों की तरफ से यहाँ एक पहलू और भी है, बड़ा अहम पहलू है। हम जो अपने इदारों की तरफ से, जो हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं, उनकी तरफ से जो हम मराआत इस्तेमाल करते हैं, मसलन गैस बिल्कुल। इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी बाकायदा तौर पे हमारे घरों में जो आता है, बिल्कुल लाइन का हाँ, पानी। हमारे जो मुल्क की इंतज़ामिया की तरफ से, इनको जो हम बिल अदा करते हैं ये कर्ज है। अच्छा, बिल्कुल। इनको देना, क्योंकि हमने उनसे एक मराआ तो अगर जो लोग रियायत लेके नहीं नहीं देते हैं ये बिल या कुछ इस तरह, तो मतलब वो जुल्म कर रहे ये हैं। कर्ज है, वो जुल्म कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए वही जो पीछे मैं सारी बातें करके आया हूँ, ये सारी बातें वही हैं। उफ। तो ये जो बिजली का बिल लेट करना, ताख़ीर करना, या गैस का बिल ताख़ीर करना, इसी तरीके से मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मैं पाबंदी से पानी का बिल भर रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि हमारे शहर कराची के अंदर पानी का बिल कर भरने वाले आपको कितने नज़र आते हैं। अल मुख्तसर ये कि जितने लोग ताख़ीर करते हैं, ये कल बरोज़े क़यामत इंदल्लाह माख़ूज़ होंगे। माख़ूज़ होने से मुराद ये कि इनकी सख्त तरीन गिरफ्त की जाएगी। तो इन्हें चाहिए कि ये जितनी भी सहूलियात इस्तेमाल करते हैं, इनका बाकायदगी बिल से। वक्त पर अदा करें। बिल्कुल। आपा, मेरे पास आपके लिए सवाल है कि लड़की का अक्सर क्या होता है हमारे घरानों में, हमारी सोसाइटी में निकाह करवा देते हैं, लेकिन रुखसती में काफ़ी लंबा निकाह और रुखसती के बीच में काफ़ी लंबा अरसा होता है। तो ये सही है, ऐसा होना चाहिए? और फिर आपको पता है, मिलने भी नहीं देते। फिर आप कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, निकाह हुआ है, रुखसती, मिलना नहीं, अकेले नहीं, बट पाबंदियाँ भी बड़ी हो जाती हैं फिर। अच्छा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही ताकीद फरमाई कि जितनी
جلد ہو سکے بیٹی کو رخصت کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی جو رسومات ہیں کہ نکاح تو ظاہر فرض ہے لیکن اس کے بعد کلچرل جو رسومات ہمارے پاس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی کئی مقامات پر ڈاکومنٹس بن رہے ہوتے ہیں, پیپرز بن رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو لڑکی لڑکے کو روکنے سے کوئی مطلب یہ صرف کلچرل ایشوز ہے نا, اپنا دین تو الاؤ کرتا ہے, نہیں, آپ دین کی تو allow بیوی ہے, کرتا ہے, آپ لیکن ملے, ہاں, لیکن آپ لے کے cultural جائیں issues کھانے پہ, ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اکثر مفتی صاحب لوگ برا مان جاتے ہیں اس میں, کیا واقعی اس طرح ہے؟ مطلب جیسے اسپیشلی لڑکی کے گھر والے, ان کو یہ بات نہیں پسند آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, شرعی پابندی تو ختم ہو گئی, اب رہ گئی عرفی پابندی. اب کیا ہوتا ہے, وہ چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں, جو ہے وہ ہمارے پاس ایسا بھی مسئلہ آیا, ماں باپ رخصتی ابھی نہیں کر رہے کہ ابھی یہ مسائل وہ مسائل, تو لڑکا میرے پاس آیا, کیا میں اپنی بیوی کو حج پہ لے جا سکتا ہوں؟ اب شرعی اعتبار سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب اگر ہم حج پہ بھیج دیں تو پتہ چلے گا کہ رخصتی سے پہلے کچھ جو ہے نا کوئی نتیجہ آ رہا ہوگا, کوئی کسی بھی صورت میں کوئی چیز, تو پھر یہ مسائل ہیں. اب منع تو نہیں کر سکتے کیونکہ شرعی کوئی اور اگر رکاوٹ نہیں نتیجہ ہے, آ بھی رہا تو کچھ غلط تو نہیں ہے, کیونکہ ان غلط کا تو نہیں نکاح ہوا ہے, ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ عرفاً اس کو اچھا نہیں سمجھا ہاں, جاتا. کلچر بہت برا مانتا تو ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نکاح ہی نہ کیا جائے, یا نکاح کیا جائے تو رخصتی فوراً کر دی دیں, جائے. آپ رخصتی کر دیں, بالکل ٹھیک ٹھیک بات. اچھا میرے پاس ایک اور یہاں سوال ہے, مفتی صاحب کوئی پوچھ رہا ہے کہ کسی نے حج کی نظر کر لی, ٹھیک ہے, مان لی, اور لیکن اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو کیا اس کا بیٹا اس کی جگہ اس کی خاطر, اس شخص کی خاطر حج کر سکتا ہے؟ اور کیا بیٹے پہ پہلے فرض ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کرے؟ یہ کس طرح ہوگا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. دیکھیں, حج کے نظر ماننے کا جو مسئلہ ہے, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے اور انہوں نے حج فرض کرنے میں تاخیر کی اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ مطلب یہ میرے ذمے ہے اور یہ فریضہ ہے, میں اس کو ادا کروں گا, ایک تو یہ فریضہ اس کے ذمے باقی رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نظر مان لیتا ہے کسی بھی اس کی وجہ سے کہ اگر میرا کوئی فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ میں حج پر جاؤں گا, تو دونوں کا حکم جو ہے وہ, پہلا جو حکم فرض ہوگا وہ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں ہے, اور دوسرا جو یعنی فرضیت اس کے اوپر لاگو ہوگی اس کے اس کام کے پورا ہونے کی صورت میں ہے. لیکن بہرحال جب حج کا فریضہ یا یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کی ادائیگی کا اہتمام کر لے, اور اگر یہ نہیں کرتا تو اس صورت میں یہ فریضہ اس کے ذمے باقی رہے گا. اب اس کے جو اولاد ہے, کیا ان کے ذمے یا اپنے والد کی طرف سے اس فریضے کی ادائیگی لازم ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اگر والد جو ہے اپنی وفات سے قبل وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے اس فریضے کی ادائیگی کرنی ہے, تو پھر وہی حکم لاگو ہوگا وصیت کا کہ اگر ایک ثلث, ایک تہائی یعنی 1/3 میں اگر اس کے ترکے میں سے حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو بیٹا کر لے یا کسی کو بیچ دیں, اور اگر 1/3 میں حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تو اولاد کے ذمے لازم تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ اپنے والد کے ذمے جو یہ فریضہ باقی ہے اگر اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اسے قبول فرمائیں گے اور ان کا ذمہ وہ فارغ ہو جائے گا. گلائن صاحب مجھے بتائے گا کہ اکثر آج کل لوگ استھیٹکلی اپنے شکل پہ کام کر رہے ہیں, صحیح دانت پہ کام کر رہے ہیں, دانت میں سپیس ہے تو پراپر نقلی دانت لگا لیتے ہیں یا اوپر سے کچھ اس طرح. تو اگر اس معاملات میں کسی جنرلی اگر کوئی شخص ہے جو یہ چیزیں کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ مطلب جائز ہے یا اس کو جو دفنایا جائے گا تو اس کے, میں آپ کا سوال نہیں سمجھا, کیا کہا آپ نے؟ کچھ لوگ وہ دانت لگواتے ہیں, رائٹ, سامنے سے ان کے دانت نہیں ہوتے, دانت لگواتے ہیں. اب اس شخص کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو جب دفنایا جائے گا تو دانتوں کے ساتھ یا پھر اس کا پروسیجر, مطلب اب سوال ہے مفتی صاحب ہنس رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت کسی کو تکلیف نہیں دیتی. اگر ایسے دانت ہیں جو اتر جاتے ہیں, جو بتی سی جس کو جبڑا لگتا ہے پورا, تو اس کو تو غسل کرتے ہوئے بھی اتارنا پڑے گا. لیکن اگر دانت فکسڈ لگایا ہے تو اب شرع شریف یہ نہیں کہتی کہ آپ مردے کو تکلیف دو, کہ اس کو کھینچ کے نکالو. اگر فکس دانت لگایا ہے تو اس کو غسل کے دوران بھی اسے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو غسل کے دوران اسے ہلانے کی ضرورت نہیں, غسل کے دوران ہلائے گا تو کیا وہ خود زخمی ہوگا؟ شریعت مطالعہ جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتی, تو ایسے آدمی کو آپ اسی طریقے سے دفنا دیں گے, اسے باقاعدہ طور پہ دانتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم, کال ہے میرے پاس. وعلیکم السلام. میم میری کل مدر کو فیور ہو گیا تھا 103, تو اس میں ہم نے روزہ توڑوانا پڑا امی کا نا, تو اس میں کوئی ہدیہ یا فدیہ ہے وہ ہوگا کہ کیا دینا ہے ہمیں, اور ماسی کو دے سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے جی, مفتی افنان صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. سوال ہے. ہیلو جی.
मेरे जैसे मेरी मदर ने पहले भी कॉल की थी तो अम्मी को एक बात समझ नहीं आई। मेरे मामू ने अम्मी से कर्जा लिया था, अब वो होते हैं दुबई में, लेकिन वो बिल्कुल ही वहाँ उनके हालात बहुत खराब है। तो अम्मी चाह रही है कि मैं ज़कात जो मैं निकालती हूँ उसमें से वो अगर कर्जा काट लूँ या फिर उनके हाथ में देना जरूरी है, फिर वो हमें देंगे तो वो सही होगा। बात अम्मी की ये है कि इज्जत नफ्स पे जो बात ना आ जाए कि उनको बुरा ना लगे, इसलिए जो अम्मी ज़कात देती हैं वो उसमें से वो कर सकती हैं उस पैसों को। अब आप गौर से सुने, अफनान साहब ने पहले भी जवाब दिया था और अफनान साहब फिर आपका जवाब दे रहे हैं, गौर से सुने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि वालदा को बुखार की वजह से इनका रोज़ा टुटवा दिया गया, तो देखें अब उस पर उन पर जो है एक रोज़े की क़ज़ा लाजिम है और रमज़ान के बाद एक रोज़े की क़ज़ा कर लें। फ़िदिया वगैरह कोई मुतय्यन नहीं है फ़िलहाल, जब तक रोज़ा रख सकती हैं तो कोई फ़िदिया नहीं है। ठीक है। अलबत्ता सदका निकालना चाहे निकाल सकती हैं, क्योंकि सदका रब के गुस्से को भी दूर करता है, बीमारियों को भी दूर करता है, मुश्किलात को भी दूर करता है। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, ये हदीस के अल्फाज हैं। दूसरा मसला ये है कि वो जो आपने मामू वाला मसला पूछा कि मामू को पैसे दिए हुए हैं, अब वो दे नहीं सकते, तो क्या उनको ज़कात में माफ़ कर सकती हैं? तो ये बात मैंने पहले बताई थी कि ज़कात में माफ़ नहीं कर सकती। आप उनको पैसे दें और पैसे देने के बाद वो अपना कर्ज़ा उतार दें, आप ज़कात की नीयत से दें, वो आपको वापस कर दें, तो इस तरह आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और पैसे भी आपके पास वापस अच्छा, आ जाएंगे। तो मुफ्ती साहब आप ये कह रहे हैं जो आपने उनको पैसे दे दिए वो अब क्योंकि आपकी नीयत ज़कात की पहले नहीं थी, तो पहले आप नहीं थी। ये नहीं सोच सकते चलो ठीक है अल्लाह भैया मैंने दे दिया, अब समझो मैंने ज़कात दी, हाँ, खुदा हाफिज़, नहीं, वो उससे ज़कात अदा नहीं होगी। आप उनको मजीद और पैसे दें जी और फिर वो आपको रिटर्न करें वो बिल्कुल। पैसे। नहीं, इसका मुफ्ती एक साहब ये कह मसला रहे और कि वो यहाँ ज़कात दे दे, हाँ, उनको अब ज़कात दे दे। ज़कात दे दे और वो वाला वो रिटर्न कर दे पैसे बिल्कुल। बाद में जब भी उनके पास हो। इसमें देखें एक बात और ये कि जैसे अब ये माँ बेटी है, मिसाल के तौर पे इनका जो है मसला ज़ाहिर है और वो मामू इनके बाहर है, तो ऐसा करें कि ये जो जिनका फ़ोन था ये मामू से इजाज़त ले लें कि मामू के मैं अब वो आपका इज्जत नफ्स वाली बात भी कर रही थी कि ना। मैं आपका कर्जा अगर कहीं से हो जाए तो मैं ख़त्म करा दूं किसी ज़रिए से, किसी हीले से, अच्छा, सिर्फ अच्छा। इतनी बात ले लें। ठीक वो इतनी भी इजाज़त दे दें कि तो उनकी तरफ से माँ से ले और फिर माँ को वापस कर दे, सही। यानी उनसे इजाज़त ले ले कि मैं किसी हीले से आपका कर्ज ख़त्म करा दूं, माफ़ करा दूं, ख़त्म करा दूं, तो इस तरह फिर ये हीला कर ले, फिर वो ले मामू के बिहाफ पे ले और वापस कर दे, ठीक इसमें है, वकील बन जाएगी, वो वापस कर देगी। सही है, ठीक है जी। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ये दूसरी दफ़ा। और बिल्कुल ये अच्छी सोच भी अच्छी है मुफ्ती साहब के, आप ये भी चाह रहे हैं कि चलो किसी का कर्जा भी उतर जाए और साथ में आपको भी थोड़ा सवाब मिल जाए, क्योंकि आप ज़कात के हवाले से कह रहे हैं। ऑब्वियसली इंसान थोड़ा अपना भी सोचता है, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। यहाँ जी आपा मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आपा, आजकल बच्चों का गुस्सा एक बहुत बड़ा इशू है आपा, छोटे बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, बच्चों को गुस्सा बहुत आने लगा है। अब उनके लिए क्या किया जाए, किस तरह पेरेंटिंग की जाए, या फिर उनको क्या क्या दुआ पढ़ पढ़ के माँ बाप फूके उन पे कि बेटा प्लीज़ गुस्सा कम हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को उनको उनके मिजाज को मुतदल रखने के लिए उनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी सही। पानी के ऊपर गिलास में पानी रख लें, पानी पे फूंक कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ताकि जब सिफ़त रहमानियत और सिफ़त राहिमियत उनके अंदर पैदा होगी तो यकीनन अल्लाह ताला उनके ऊपर नज़र करम फरमाएगा। और उसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि उनको अगर असलाफ़ के क़िस्से, बुज़ुर्गों के क़िस्से सुनाए जाएँ और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िस्से सुनाए जाएँ, तो खुद खुद रब्बुल आलमीन उनके दिल में इतनी नरमी पैदा फरमा देगा कि वो इतना झुंझलाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। सही सही, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं नेमत बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी बोलिए। मैंने एक सवाल करना था ज़कात के बारे में। जी ज़रूर। मतलब हमारे पास अगर एक तोला हो तो हमें उसकी कितनी ज़कात देनी चाहिए, या अगर हमारे पास अंगूठी हो या वाच हो उसकी भी ज़कात देनी है या नहीं? एक सेकंड, मैं आपका सवाल समझी नहीं। आपने कहा अगर आपके पास एक तोला है तो उसकी कितनी एक तोला ज़कात? क्या है, क्या है सोना जी, चांदी? या अगर हमारे पास वाच है या अंगूठी है गुची, वॉच, गुची, उसकी भी ज़कात देनी चाहिए नहीं? अंगूठी, अंगूठी। वॉच या अंगूठी, ठीक है। और एक तोला आप कह रहे हैं सोना ना? जी जी। ठीक है जी। जी मुफ्ती शफी साहब। देखिए, अगरचे सोने का, अगर किसी के पास सोना हो, खालिसतन सोना हो, चाहे वो ज़ेवर के सूरत में, किसी भी सूरत में, तो फ़ुक़हा ने उनका जो निसाब या शरीयत में इसका जो निसाब मुतय्यन किया गया वो 7.5 तोला सोना है, और 7.5 तोला सोने से कम पर ज़कात नहीं है। और ये बात मारूफ़ भी है, और अक्सर लोगों का ये आता है कि पहले तो ये सूरत होती थी, अब जो है उलमा ने फ़तवा देना शुरू कर दिया कि अगर 1-2 तोले सोना हो तो उस पर भी ज़कात है। तो थोड़ी सी यहाँ पर इसमें ये फ़र्क ज़हन में रख लेना चाहिए कि सोना अगर खालिसतन सोना हो, सिर्फ सोना, चांदी भी नहीं है, कैश रकम भी नहीं है, माली तिजारत भी नहीं है, तो फिर तो उसका निसाब 52.5 तोले है, वो 7.5 तोले है, इससे कम पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर सोने के साथ
कुछ दीगर चीज़ें भी आ जाए, अमवाल ज़कात यानी कैश रकम हो या माल तिजारत हो या कुछ भी हो, तो उस सूरत में उनकी जो मालियत है वो सोने के बजाय निसाब का जो मकदार है वो 52.5 तोले चांदी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और सोने की मालियत और कैश रकम दोनों को मार्केट रेट के हिसाब से अगर उसकी वैल्यू निकाल ली जाए, अगर वो 52.5 तोले चांदी की रेट तक पहुँच जाए तो उसके ऊपर फिर ज़कात लाजिम होगी, और अदायगी का वही तरीका है कि कुल मालियत के ऊपर 2.5% ज़कात देना है, वो देनी ठीक है। है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान।